एक संविधान लिखा, जिस संविधान में लिखा गया हम भारत के लोग। और यह जो हम भारत के लोग हैं, वो के लोग भी और लखीसराय के लोग भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, महिला भी, पुरुष भी, दलित भी, ब्राह्मण भी, तमाम तरीके के लोगों को एक अधिकार दिया गया। अंबानी के बेटा का वोट एक और जूता सिलने वाले के बेटी का वोट एक, ऐसी व्यवस्था की गई। और यह जो संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार के प्रति हमारी समझदारी नहीं हो और धीरे धीरे करके हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाएं, इसीलिए हमारे सामने झूठ परोसा जा रहा है, झूठ। और वही झूठ में से एक झूठ है कि हम अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। मेरी मां आंगनबाड़ी में काम करती है, इसलिए हम आंगनबाड़ी के हक के लिए बोल रहे हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए सरकारी स्कूल के लिए बोल रहे हैं। हम गरीब हैं, इसलिए कहते हैं कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए। हम जिनका नमक खाए हैं, उसकी नमक हलाले की करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग जो अंबानी और अदानी का नमक खा रहे हैं, वो हमारे खिलाफ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। क्या झूठ बोला? झूठ बोला कि हमने देश के खिलाफ बोला है, हम देशद्रोही हैं। अगर हम देशद्रोही हैं तो हमारी रक्षा के लिए ये बंदूक लेकर के क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं बताइए? ये ना पीछे राइफल लेकर के हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, क्यों? ये जनता के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। वैसे ही जैसे आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी में बताया जाएगा कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। एक बार अपनी भैंसिया को लगा दीजिएगा, देखते हैं गोरा होता है। ये झूठ बोलते हैं, ये प्रचार करके, फोटो लगा करके, बैनर लगा करके, रेडियो पे प्रचार करके, टीवी पे प्रचार करके, अपने दलालों और चापलूसों को हमारे बीच भेज करके हमारा ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और इसका एक सीधा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, चुनावी सभाओं में घूम रहे थे, तो हाथ हिला हिला करके उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस देश में सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा और देश की सभी जनता के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। हे मोदी जी, मैं देशद्रोही हूं आपके नजर में, मुझे पकड़ करके जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि बेगूसराय के लोगों को 15-15 लाख रुपया कब देने जा रहे हैं आप? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम राम की पूजा करते हैं, राम को मानने वाले लोग राम की पूजा कर लेंगे, राम की रक्षा कर लेंगे, मंदिर भी जहां जरूरी होगा बना लेंगे। आप ये बताइए कि आपने वादा किया था कि बिहार में और एम्स खोले जाएंगे, एम्स क्यों नहीं बनाया गया है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के भीतर आप हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, उस ध्यान भटकाने की साजिश को हमने समझना शुरू कर दिया है। जब आए थे तो कह रहे थे कि बहुत जल्द हम 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, और जब जा रहे हैं तो इनके मंत्री कहते हैं सरकार के पास देने के लिए नौकरी नहीं है। और सरकार के पास जब देने के लिए नौकरी नहीं है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि समाज को बैकवर्ड फॉरवर्ड में कैसे डिवाइड किया जाए। समाज को देने के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए जब पैसा नहीं है, तो ये जरूरी हो जाता है कि समाज को हिंदू और मुसलमान में कैसे बांटा जाए। जब इस देश के भीतर स्कूलों और अस्पतालों का सवाल गुमराह करना हो, तो मंदिर और मस्जिद का सवाल लाया जाता है। एक बात हमको सोच करके बताइए, बेगूसराय को हम लोग कहते हैं कि मिथिला का क्षेत्र है, और मिथिला सीता मैया की धरती मानी जाती है। इस इलाके में करीब करीब लोग, आप गांव में जाकर के घूम के देख लीजिए, जो पुराने लोग हैं उनका नाम राम से होता है। लेकिन आप सोच के बताइए कि आपकी राम भक्ति और इनकी राम भक्ति में अंतर है कि नहीं है? आपकी राम भक्ति वो है कि आपके सामने यदि किसी को मारा जाए तो आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे भी भीतर राम है और इसके भी भीतर राम है। जब कण-कण में राम है तो फिर मंदिर और मस्जिद तोड़ने की बात क्यों की जाती है? यह बात आप समझ लीजिए कि राम के नाम पर गांधी के हत्यारे
नाथूराम की संस्कृति हमारे कंधे पे थोपना चाहते हैं। इसीलिए इस देश की गरीब गुरबा जनता को एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में स्पष्ट कर लेना चाहिए, जात पात पर वोट देवो तो नेता जाते पात न करतो, हिंदू मुसलमान पर वोट देवो तो नेता हिंदुए मुसलमान करतो। ई खातिर ला तोरा सब लोग की संकल्प लिया पड़तो कि चुनाव में वोट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारा मुद्दा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का मुद्दा होना चाहिए। अगर वोट देंगे जात पात पर तो नेता जात पात करेगा। जिस दिन वोट देने लगेंगे रोटी और भात पर, उस दिन रोजी रोटी का सवाल हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। और यह जो भटकाने की संस्कृति है उसके संबंध में मैं एक बात बोल देना चाहता हूं आपको। कहावत नहीं सुने छो, अन्नी मन्नी दोष में कौआ के भरोस में, तो कहावत को तने बदल देख चाहे, अन्नी मन्नी दोष में अब मोदी के भरोस में। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 साल हो गया है यह सरकार जाने को है, लेकिन एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि यह सरकार कह सके कि हमने देश की जनता के लिए किया हो। इनका नारा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सच्चाई यह है कि एक साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। इनका नारा था कि इस देश के भीतर हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन ये जाते हुए अंबानी का साथ और अंबानी का विकास कर रहे हैं। इसीलिए इस देश की जनता को एक बात अपने दिमाग में डाल देना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नफरत और हिंसा सबसे खतरनाक चीज है। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली किसी भी राजनीति को हमको अस्वीकार करना चाहिए और इस मुद्दे पे एकजुट होकर के हमको लड़ना चाहिए। सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, दलित हो या ब्राह्मण, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस मुद्दे पे हमको लड़ाई लड़नी चाहिए और ये सोच करके लड़ना चाहिए कि अगर हमारे बाप दादों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो देश आजाद नहीं होता। अगर इस आजाद देश में हम आजादी को बचा करके रखना चाहते हैं तो बची खुची गुलामी के खिलाफ अपने संघर्ष को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, लड़ेंगे जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।